हो जाएगी। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको बना देंगे। सारी रिक्वायरमेंट्स मैंने यूजर से ले ली। अब मैंने वो रिक्वायरमेंट्स लेके कहाँ चला गया, इन माई HCL कंपनी। HCL कंपनी में भी चला गया, वहां पे बहुत सारे क्या बिठा रखे हैं मैंने, प्रोग्रामर्स बिठा रखे हैं। क्लास क्या बिठा रखे हैं मैंने, प्रोग्रामर्स। बहुत सारे प्रोग्रामर्स। यस, बहुत सारे प्रोग्रामर्स बिठा रखे हैं। कोई PHP में काम कर रहा है, कोई जावा में काम कर रहा है। तो उन प्रोग्रामर्स के पास मैंने अपनी क्या भेज दी, प्रॉब्लम बता दी कि ये यूजर को प्रॉब्लम है। ठीक है जी। अब इस प्रॉब्लम का हल हम लोगों ने निकालना है। ठीक है जी। तो अब वो क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम का हल कैसे निकालेंगे, अब वो करेंगे एनालिसिस। क्या करेंगे क्लास, एनालिसिस। एनालिसिस क्या होता है, बेसिकली डिटेल्ड स्टडी मानी जाती है। जो जो वो ऑपरेशंस आपका वो सिस्टम परफॉर्म करेगा और उनके क्या क्या रिलेशनशिप्स होंगे इनसाइड और आउटसाइड द सिस्टम, वो सारे वो पर्संस देखेंगे। ठीक है जी। उन्होंने वन बाय वन उसको क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, राइट क्लास। सारी चीजें उन्होंने, यस सर। सारी चीजें जब उन्होंने चेक कर ली, चेक एनालिसिस कर लिया कि अब इस प्रॉब्लम को क्या कैसे सॉल्व किया जाएगा, कौन सा हमने टूल्स यूज करने हैं, कौन से हमने सॉफ्टवेयर यूज करने हैं, कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है, उसका फ्रंट एंड कैसा होगा, बैक एंड कैसा होगा, ईच एंड एवरी एक्टिविटी शुड बी वेल डिफाइंड इन विच फेज, क्लास इन विच फेज, SDLC। इन एनालिसिस फेज। ठीक है जी। अब एनालिसिस के बाद यूजर ने सब कुछ सोच रखा है कि मैं किस तरह से कौन कौन से प्रोग्राम्स बनाऊंगा, सब कुछ। अब कौन सा फेज आ गया, डिजाइन फेज। अब इस डिजाइन फेज में मैं उस जो प्रॉब्लम है उसको, जो जो मैंने आपको सोल्यूशन दिया है उसके जो रिगार्डिंग मैं सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, उस सॉफ्टवेयर का जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होगा वो कैसा होगा। इस ऑप्शन के बाद स्क्रीन कौन सी आएगी, इस स्क्रीन पे कौन कौन सी ऑप्शंस आपको नजर आएंगी। ठीक है जी। ईच एंड एवरी शुड बी वेल डिफाइंड। हर चीज को मैं क्या करूंगा, प्रॉपरली उसको क्या करूंगा, डिफाइन करूंगा क्लास, राइट क्लास। अब जब मैंने सारी चीजें डिफाइन कर ली हैं, डिजाइन बना लिया है, ये बेसिकली हम लोग ये मानते हैं डिजाइन फेज इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ योर सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। कि कौन कौन से सेक्शंस होंगे। ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर बनता है, जब आप किसी भी मेन्यू पे क्लिक करते हो तो उसके बाद कौन सी ऑप्शन आपको ओपन होके आती है, फिर अगली ऑप्शन कौन सी ओपन होके आती है, फिर उससे अगली ऑप्शन कौन सी आती है। ईच एंड एवरी ऑप्शन विल बी डिफाइंड। ठीक है, वो सारी चीजें आपको डिफाइन करेगा। ठीक है जी। तो इस ब्लूप्रिंट में क्या है, जैसे हम लोग कोई भी हमारे पास जमीन है तो हम लोग सबसे पहले आर्किटेक्ट को बुला के बुला के हम लोग उससे क्या बनवाते हैं, ब्लूप्रिंट बनवाते हैं, नक्शा बनवाते हैं। उस नक्शे को फिर हम लोग मिस्त्री को दे देते हैं, फिर वो मिस्त्री क्या करता है, उस पर सारी मुरम्मतें करता है। ठीक है, देखता है कि इस नक्शे के अकॉर्डिंगली वो प्लान आउट करता है कहाँ पे ईंटें लगानी, कहाँ से पौड़ियाँ निकालनी है, ईच एंड एवरी एक्टिविटी वो फिर वो क्या करता है, डिफाइन कर देता है। ऐसा ही करता है। ठीक है जी। यस सर। इसी तरह यस से, सर। इसी तरह से जो हम लोग, हमारे पास जो प्रोग्रामर्स हैं, वो सबसे पहले आप लोग C++ पढ़ रहे हो कि कोई भी प्रोग्राम बनाने से हम पहले आप लोग क्या बनाते हो, कि सीधे ही प्रोग्राम लिखना शुरू कर देते हो, क्या डिजाइन बनाते हो? सर। नहीं, पहले आप लोग एल्गोरिदम बनाते हो, फिर ही आप लोग प्रोग्राम बनाते हो। यस सर। ठीक है जी। इसी तरह से यस सर। जब तक आपके पास ब्लूप्रिंट नहीं होगा तो आप लोग नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, डिजाइन नहीं कर सकते। ठीक है जी। डिजाइन नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास जो फेज है दैट इज कॉल्ड एज इम्प्लीमेंटेशन। क्या है, इसकी एक फोटो कॉपी करा लें, वहां से मेरे को पेन देंगे। 1 मिनट क्लास। इसकी एक फोटो कॉपी करा के, ठीक है, मैडम से नीचे वाली जो मैडम है ना अपने डिस्पैच वाली मैडम, उनसे साइन करवा, साइन वाली कॉपी प्रीति मैडम को दे दी। क्लास एक हम काम
भूल गए हैं, डिजाइन के बाद हम लोग टेस्टिंग फेज पे भी जाते हैं। क्या करते हैं? टेस्टिंग। डिजाइन कर लिया, सपोज हमारा सिस्टम बन गया, ठीक है, उसके बाद उसकी टेस्टिंग होगी कि क्या ये यूजर की डिमॉन्स्ट्रेबल नीड्स को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये हमने मेक श्योर करना है। फिर उसके बाद हम लोग किस में जाते हैं? इम्प्लीमेंटेशन में। इम्प्लीमेंटेशन, अब जो सिस्टम बनाया है और जिस ऑर्गेनाइजेशन में इसने इसको यूज करना है, जिन पर्सन्स ने इसको यूज करना है, हम लोग उनको क्या देंगे? यूजर ट्रेनिंग देंगे। ठीक है जी, कि आप लोगों ने ये सॉफ्टवेयर चलाना कैसे है, आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, आपका डेटा किस तरह से स्टोर होगा, आप कौन कौन सी ऑप्शन का क्या क्या काम है, ये हम लोग ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्क्राइब्ड इन विच फेज? इम्प्लीमेंटेशन फेज। ठीक है जी। उसके बाद लास्ट पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन फेज। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन फेज का मतलब है मेंटेनेंस। सिस्टम लग गया, ठीक है जी, वॉशिंग मशीन आपने खरीद ली, 1 साल चलाई, 2 साल चलाई, 3 साल की वारंटी है, 2 साल चलाने के बाद आपको दिक्कत आई, आपने अपना वारंटी कार्ड निकाला, कंपनी में फोन किया, तो ये हमारी प्रॉब्लम है, दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन फेज, मेंटेनेंस फेज। ठीक है जी। तो 2 साल 3 साल जो भी है आपका, उसकी वो वारंटी के अंदर था, तो आप लोगों ने सॉफ्टवेयर में चेंजेस करवा ली। इसी तरह से ये तो मैं एक वॉशिंग मशीन की बात कर रहा हूँ, इसी तरह से हम लोग बात करेंगे किसकी? आपकी सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर में भी क्या होंगी? चेंजेस होंगी। तो सॉफ्टवेयर में भी आप लोग क्या करोगे? बहुत सारी इक्वेशंस आपकी चेंज हो सकती हैं। चेंज हो सकती हैं। तो जैसे जैसे वो चेंज होंगी, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसमें चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो जैसे आप चेंजेस करोगे, तो दैट इज द पार्ट ऑफ योर पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन। जब मैंने सॉफ्टवेयर खरीदा तब जीएसटी नहीं आया था, तो जीएसटी आ गया, तो मैंने कंपनी को फोन किया, अब जीएसटी आ गया, क्योंकि उस सॉफ्टवेयर का जो कोड है उनके पास है। हम लोगों ने उनके साथ क्या की हुई है? एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि 2 साल के बाद, 2 साल तक तो फ्री है, उसके बाद मैंने क्या करवा ली? ईएमसी करवा ली। तो जैसे जैसे यूजर की डिमांड्स चेंज होती रहेंगी, उन डिमांड्स को हम लोग रिफ्लेक्ट करेंगे किसमें? इन योर सॉफ्टवेयर। कौन करेगा? सिस्टम एनालिस्ट करेगा। कौन करेगा? एचसीएल कंपनी करेगी। तो ये चेंजेस हमारी जो है वो चलती रहती हैं। राइट क्लास? यस सर। ओके। यस सर। तो ये 7 फेसेस हैं क्लास। अब इस चैप्टर के बाद जो 7 चैप्टर्स हैं वो इन्हीं के ऊपर हैं। रिकॉग्निशन ऑफ नीड, फिजिबिलिटी स्टडी, मतलब डिटेल्ड। अभी इस चैप्टर में आप लोग इसके ब्रीफ कंटेंट पढ़ोगे, लेकिन उसके बाद इसके डिटेल्ड में आप लोग क्या करोगे? स्टडीज करोगे, डिटेल्ड स्टडीज करोगे। तो इसलिए मैं क्यों कह रहा हूं इस सब्जेक्ट का एसडीएलसी क्यों इंपॉर्टेंट है? दिस इज द रीजन कि हमें ये चैप्टर क्यों, हम लोग ये कहते हैं कि ये वाला जो चैप्टर है, ये वाला जो टॉपिक है हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि हमें इनका ओवरव्यू मिलेगा तो ही हम लोग इसकी डीप स्टडी कर पाएंगे। अगर हमें ओवरव्यू बच्चों नहीं मिलेगा तो हम लोग इसकी डीप स्टडी नहीं कर पाएंगे। राइट क्लास? यस सर। ओके, चलो जी, अब हम लोग अपने नेक्स्ट फेज पे चलते हैं। एक मिनट। क्लास दिख रहा है? सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। यस सर। 1 मिनट Yes, क्लास, sir. 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ जी।
हाँ जी क्लास। तो ये हमारे पास जो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जितने भी हमारे पास 7 फेजेस हैं, हर एक फेजेस के बेटा कुछ क्या है की क्वेश्चंस हैं, और हर एक फेज में क्या है रिजल्ट्स हैं, राइट क्लास। तो हर एक चीज को हम लोगों ने बड़े ही ब्रीफली अंडरस्टैंड करना है कि बेसिकली इसका क्या मतलब है। ठीक है जी, चलो सबसे पहले हम बात करते हैं रिकॉग्निशन ऑफ नीड, प्रीलिमिनरी सर्वे, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें हम लोगों ने की क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हाट इज द प्रॉब्लम, और इसका रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आया कि आपकी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का मैंने क्या ढूंढ के दिया, हल ढूंढ के दिया। एक मिनट, हाँ जी बेटा मैं हाले ले रहे हैं लेक्चर, ठीक है जी। ते मैंने 10 मिनट लेक्चर मेरा खत्म होएगा, फिर मैं तेरे को हल करता हूँ। हाँ जी क्लास, सॉरी। तो हमारे पास क्या है रिकॉग्निशन ऑफ नीड, उसका की क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, और इसका रिजल्ट क्या निकला हमारे पास, स्टेटमेंट ऑफ स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। कि ऑब्जेक्टिव और स्कोप का मतलब क्या है कि दिस इज योर सॉल्यूशन, इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन निकलेगा। और वो सॉल्यूशन किसके पास गया, फिजिबिलिटी स्टडी के पास गया। उसने क्या चेक, उसका की क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द यूजर डिमॉन्स्ट्रेबल नीड्स, यूजर की डिमॉन्स्ट्रेबल नीड्स क्या थी, ठीक है जी। और उस डिमॉन्स्ट्रेबल नीड्स के अकॉर्डिंगली जो आपने ऑब्जेक्टिव तैयार किया है, उस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना, इज द प्रॉब्लम वर्थ सॉल्विंग, दो क्वेश्चन। थर्ड, हाउ कैन बी प्रॉब्लम बी रीडिफाइंड, किस तरह से हम लोग इस प्रॉब्लम को रीडिफाइन करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इन 3 क्वेश्चंस का हम लोगों ने आंसर ढूंढना है, किसमें, फिजिबिलिटी स्टडी में। तो रिजल्ट क्या आएगा, एक रिजल्ट आएगा टेक्निकल और बिहेवियरल फिजिबिलिटी स्टडी, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस, ये सारी चीजें आप लोग करोगे। कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस का मतलब क्या है, कितना खर्चा आएगा, कितना बेनिफिट होगा, तभी हम लोग कहेंगे यस दिस सिस्टम इज फिजिबल। तभी हम लोग ढूंढेंगे इज द प्रॉब्लम वर्थ सॉल्विंग, तभी हम कहेंगे अगर कॉस्ट कम है, बेनिफिट ज्यादा है, और यूजर की डिमॉन्स्ट्रेबल नीड्स फुलफिल हो रही हैं, ठीक है जी। और जो हमारे पास हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो रिसोर्सेज पड़े हैं उनको प्रॉपरली वो यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है जी। उसके बाद फिर हम लोग ये ढूंढेंगे कि इसका लाइकली इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे। इस सिस्टम को लगाने के बाद हमारी ऑर्गेनाइजेशन फुल एंड फ्लो काम कर रही है और कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी एक्यूरेटली वर्किंग। ये सब हम लोग इस सब क्वेश्चंस का आंसर किस में ढूंढेंगे, फिजिबिलिटी स्टडी में। अगर इन सब क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ लिया, फिर हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, डिटेल्ड इवैल्यूएशन ऑफ प्रेजेंट सिस्टम। क्लास जब आप इस टॉपिक को पढ़ोगे ना, तो आप लोगों को एक वर्ड मिलेगा सिस्टम, और एक मिलेगा कैंडिडेट सिस्टम। सिस्टम का मतलब है जो आपने तैयार कर लिया, कैंडिडेट का सिस्टम का मतलब है अभी बन रहा है। इन 7 फेजेस में वो जो पास ऑन होता रहेगा, वो सिस्टम का मतलब है कैंडिडेट सिस्टम, अभी वो पढ़ रहा है, अच्छा है, ठीक है जी। मतलब 3 साल का डिप्लोमा कर रहा है, ये उसका एक लाइफ साइकिल है। पहले उसने फर्स्ट सेमेस्टर में गया, फिर वो सेकंड सेमेस्टर में गया, फिर थर्ड सेमेस्टर में गया, फिर फोर्थ में गया, फिफ्थ में गया, सिक्स्थ में गया। तो ये उसका लाइफ साइकिल है, ठीक है जी। तो आफ्टर 6 सेमेस्टर नाउ ही इज प्रिपेयर्ड, अब वो क्या है, तैयार है, ठीक है जी। दैट इज वो है सिस्टम। लेकिन इन 6 फेजेस में जो घूम रहा है, ये क्या है, आपका कैंडिडेट सिस्टम है। क्लास क्लास क्लियर है, 3 फेजेस क्लियर है, रिकॉग्निशन ऑफ नीड, फिजिबिलिटी स्टडी एंड एनालिसिस, Yes, sir. राइट क्लास। अब हम लोग फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, टोटल हमारे पास 7 है, क्योंकि टेस्टिंग इज आल्सो अ फेज बट इट कवर्स अंडर द डिजाइन। अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ मेनी फेजेस ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आर, देयर आर 7 फेजेस, ठीक है जी। फर्स्ट इज रिकॉग्निशन ऑफ नीड, जिसको हम प्रीलिमिनरी सर्वे भी बोलते हैं, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन भी बोलते हैं। सेकंड इज फिजिबिलिटी स्टडी, थर्ड इज एनालिसिस, फोर्थ इज डिजाइन, फिफ्थ इज टेस्टिंग, सिक्स्थ इज इम्प्लीमेंटेशन, एंड सेवंथ इज पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस फेज, ठीक है क्लास। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिजाइन फेज, इम्प्लीमेंटेशन फेज और पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन फेज डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास टाइम बचता है तो रिकॉग्निशन ऑफ नीड,
में हम लोग क्या क्या चीजें करेंगे, मतलब ये तो भी मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ, तो हमें मैटर भी तो हमने लिखना है ना, वहाँ पे क्वेश्चन में मैटर भी तो लिखना है, तो उस मैटर को हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें हमने इसमें लिखनी है। राइट क्लास? ठीक है यस सर। सर। ठीक है जी। तो ये नेक्स्ट लेक्चर कितने में शुरू होना हमारा? क्लास नेक्स्ट लेक्चर कितने में शुरू होना हमारा? मतलब 20 सर शायद। 20 पे। ओके क्लास, ठीक है। हम लोग 20 अभी आपके पास हैं 10 मिनट हैं, 10 मिनट के बाद मिलते हैं। ठीक है जी, मैं दोबारा लिंक भेज दूंगा, यू कैन ज्वाइन विद द सेम लिंक। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चों।